यह कहानी है एक लड़की आयाशा की, जो अपनी एक गलती की कीमत पूरी जिंदगी चुकाने वाली थी। जब जिंदगी ने उसे हर तरफ से थका दिया और वह बेघर हो गई, तो अचानक उसे अपनी मां की याद आई। उसने सोचा चाहे अम्मी डांटें या नाराज हों, वह उनके पास जरूर जाएगी। वह दौड़ती हुई अपने घर पहुंची, मगर दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। घबराकर उसने पड़ोस की एक औरत से पूछा कि यहाँ एक बूढ़ी खातून रहती थी, वह कहाँ गई? औरत ने आह भरते हुए कहा कि उनका नाम फरजाना बीबी था। उनकी एक बेटी थी जो घर से भाग गई थी। उसी सदमे से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह दुनिया से रुखसत हो गई। यह सुनते ही आयशा की चीख निकल गई। वह जमीन पर गिरकर झाड़ों कतार रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि उसे अपनी मां को यह दुख नहीं देना चाहिए था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसने एक लड़के के लिए अपनी मां को छोड़ दिया था। बिना बताए, बिना सोचे रातों रात घर से भाग गई थी। उस वक्त उसे लगा था कि उसे अपनी खुशियां मिल गई हैं, मगर वह यह न समझ सकी कि उसके इस कदम से उसकी मां टूट जाएगी। आजकल के नौजवान लम्हों में फैसले कर लेते हैं, मगर यह नहीं सोचते कि उनके इस अमल से माँ बाप पर क्या गुजरती है। वही माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए हर तकलीफ सहते हैं, लोगों के ताने बर्दाश्त करते हैं और अपनी इज्जत तक कुर्बान कर देते हैं। आयशा की आंखों के सामने अब सिर्फ अपनी मां फरजाना बीबी का चेहरा था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ साल पहले एक छोटे से घर में फरजाना बीबी अपनी इकलौती बेटी आयशा के साथ रहती थीं। शौहर के इंतकाल के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को पाला और उसकी खुशी को ही अपनी जिंदगी बना लिया था। जब आयशा जवान हुई तो फरजाना बीबी ने उसकी शादी का सोचा और अपनी बहन के बेटे हमजा के लिए रिश्ता भेज दिया, मगर आयशा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह यह शादी नहीं करेगी। फरजाना बीबी ने उसे बहुत समझाया कि यह एक अच्छा रिश्ता है, मगर वह हर बार इनकार कर देती। आखिर एक दिन मां ने नरमी से पूछा कि असल बात क्या है, तो आयशा ने नजरें झुकाकर कहा कि उसे किसी और से मोहब्बत है। यह सुनकर फरजाना बीबी का दिल बैठ गया। उन्होंने पूछा, वह लड़का कौन है और क्या करता है? क्योंकि हर मां यही चाहती है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे और कभी तकलीफ में ना आए। मगर जब आयशा ने उस लड़के के बारे में बताया तो फरजाना बीबी समझ गई कि यह रिश्ता उसकी बेटी के लिए ठीक नहीं। उन्होंने उसे समझाया कि इस रास्ते पर न जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। मगर आयशा मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी और वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। जब फरजाना बीबी ने सख्ती से कहा कि उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होगी, और अगर तुम यह समझती हो कि मैं मान जाऊंगी तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। मैं वहीं तुम्हारी शादी करूंगी जहां मुझे मुनासिब लगेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत और कुर्बानियों से पाला है। यह सुनकर आयशा के दिल में बेचैनी बढ़ गई और उसने फौरन उस लड़के फहद को फोन किया जिससे वह मोहब्बत करती थी, और रोते हुए उसे बताया कि उसकी मां इस रिश्ते के लिए हरगिज तैयार नहीं और बार बार अपनी मेहनत और परवरिश का वास्ता देकर उसे रोक रही है। आयशा को यह सब बातें बुरी लग रही थीं और वह मां की बातों को समझने के बजाय और ज्यादा जिद पर आती जा रही थी। आखिरकार उसने फहद से कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों भाग जाएं, क्योंकि उसकी मां कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगी। यही वह मुकाम होता है जहां अक्सर नौजवान जज्बात में आकर ऐसा फैसला कर लेते हैं जो पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। अगर वाकई मोहब्बत सच्ची हो तो उसका सही तरीका यही है कि घर वालों के जरिए बाकायदा रिश्ता भेजा जाए और निकाह को आसान बनाया जाए। मगर जब लड़का और लड़की खुद ही सब कुछ करने लगें और बड़ों को नजरअंदाज करें तो मामले बिगड़ जाते हैं। आयशा ने जिद में आकर फैसला कर लिया कि वह उसी रात घर से भाग जाएगी। उसने फहद से कहा कि आज रात वह अपनी मां को नींद की गोली दे देगी ताकि वह गहरी नींद सो जाए, और फिर दोनों खामोशी से घर से निकल जाएंगे। यही वह लम्हा था जब आयशा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने का इरादा किया। रात का सन्नाटा छा गया, हर तरफ खामोशी फैल गई और आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह अपने कमरे में बैठी उसी मंसूबे को सोच रही थी जो उसे अंधेरे रास्ते की तरफ ले जा रहा था। ये वह रात थी जब आयशा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला करने का इरादा कर लिया था। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर साथ ही एक जिद भी थी जो उसे बार बार यही कह रही थी कि अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अलमारी खोलकर वह सब कुछ निकालना शुरू कर दिया जो कीमती था। जेवर, सोना, चांदी, कुछ नकद रकम,
यहां तक कि वह चीजें भी जिन्हें उसकी मां फरजाना बीबी ने बरसों की मेहनत से जमा किया था, हर चीज को उसने एक बैग में रखना शुरू कर दिया। उस वक्त उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि नई जिंदगी शुरू करनी है और उसके लिए सब कुछ साथ ले जाना जरूरी है। उसे यह एहसास तक नहीं था कि वह सिर्फ सामान नहीं बल्कि अपनी मां की उम्र भर की कमाई, उसकी मेहनत और उसकी दुआओं को भी अपने साथ ले जा रही है। दूसरी तरफ फहद ने भी उसे पहले ही कह दिया था कि जो कुछ भी कीमती हो वह साथ ले आए ताकि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। आयशा ने एक लम्हे के लिए भी यह नहीं सोचा कि यह सब कुछ किसका है और इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं। उसने बैग बंद किया, एक गहरी सांस ली और बाहर निकली। घर में खामोशी छाई हुई थी, हर तरफ सन्नाटा था। उसने अपनी मां के कमरे की तरफ देखा जहां फरजाना बीबी गहरी नींद में थी, क्योंकि आयशा उन्हें पहले ही नींद की गोलियां दे चुकी थी। एक लम्हे के लिए उसके कदम रुक गए। दिल ने कहा वापस चली जा, अभी भी वक्त है, मगर अगले ही लम्हे उसकी जिद जीत गई और वह आहिस्ता से दरवाजा खोलकर रात के अंधेरे में निकल गई। बाहर फहद उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे वहां से चल पड़े। वह समझ रहे थे कि उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया है, मगर हकीकत में वह एक ऐसे रास्ते पर कदम रख चुके थे जिसका अंजाम सिर्फ पछतावा था। सफर तवील लगा, मगर आखिरकार वह फहद के घर पहुंच गए। तब तक सुबह हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला तो फहद की मां ने हैरत से आयशा को देखा और सख्त लहजे में पूछा कि यह कौन है। फहद ने हिचकिचाते हुए कहा कि हालात ऐसे बन गए थे कि उसे इससे शादी करनी पड़ी। वह इससे मोहब्बत करता है और अब वह इसे अपने साथ ले आया है। यह सुनना था कि फहद की मां का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वह चीख कर बोली कि यह क्या हरकत है, न हमें बताया, न हमारी रजा ली और एक लड़की को भगाकर ले आए। क्या यही दिन दिखाने के लिए तुम्हें पाला था? मैंने तुम्हारी शादी के कितने ख्वाब देखे थे, कितनी ख्वाहिशें थीं कि धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगी, लोगों को बुलाऊंगी, खुशियां मनाऊंगी, मगर तुमने एक लम्हे में मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। तुमने मेरी इज्जत का भी ख्याल न किया और इस लड़की को भगा कर ले आए। उन्होंने फौरन घर के बाकी अफराद को भी बुला लिया। सब जमा हो गए और हर कोई हैरत और गुस्से में था। फहद की बहनें आयशा को अजीब नजरों से देख रही थीं, जैसे वह कोई मुजरिम हो। फहद की मां ने सख्त लहजे में कहा कि ठीक है, तुम इसे ले आए हो तो रहने दो, मगर याद रखो कि मैं इसे कभी दिल से कबूल नहीं करूंगी। इसे इस घर में वह इज्जत कभी नहीं मिलेगी जो एक बहू को मिलती है, क्योंकि यह हमारे उसूलों के खिलाफ आकर यहां आई है। फहद ने बेबसी से कहा कि अम्मी, अब यह मेरी बीवी है, इसे कबूल कर लें, मगर मां का दिल नहीं मान रहा था। शुरू के चंद दिनों में ही आयशा को एहसास होने लगा कि उसने कैसा कदम उठा लिया है। सुबह से शाम तक उसे घर के सारे काम करवाए जाते, कभी उसे सुकून से बैठने नहीं दिया जाता। फहद की मां उसे हर बात पर डांटती, कभी खाने में कमी निकालती तो कभी उसके काम में। फहद की बहनें उसे ताने देती कि यह वही लड़की है जो अपने घर से भागकर आई है। इसे शर्म नहीं आई, इसे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया। हर बात में उसे नीचा दिखाया जाता, उसकी हर छोटी गलती को बड़ा बनाकर पेश किया जाता। आयशा दिन भर काम करती रहती, मगर फिर भी उसे यही सुनने को मिलता कि यह तो कुछ करती ही नहीं। शाम को जब फहद घर आता तो उसके सामने भी उसकी शिकायतों का अंबार लगा दिया जाता। उसे बताया जाता कि तुम्हारी बीवी निकम्मी है, काम नहीं करती, बदतमीज है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। आयशा अंदर ही अंदर टूटने लगी। उसे अपनी मां याद आने लगी, वह मां जो उसे कभी एक लम्हे के लिए भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी, वह मां जो उसके लिए हर दुख सह लेती थी। मगर आज वही आयशा दूसरों के घरों में जिल्लत बर्दाश्त कर रही थी। उसे हर लम्हा यह एहसास होने लगा कि उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसने उनकी इज्जत को दांव पर लगा दिया, उसने उनके एतबार को तोड़ा और अब वह खुद इसकी सजा भुगत रही है। यह वही फैसला था जो उसने चंद लम्हों के जज्बात में आकर किया था, मगर अब इसकी कीमत उसे हर दिन हर लम्हा अदा करनी पड़ रही थी। उसे समझ आने लगा था कि मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि समझदारी के साथ होनी चाहिए। अगर वह सब्र करती, अगर वह अपनी मां की बात मान लेती, तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। मगर अब पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। अब वह जिस रास्ते पर आ चुकी थी, वहां से वापसी आसान नहीं थी, और यही वह हकीकत है
जो अक्सर नौजवान देर से समझते हैं कि एक गलत कदम न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है बल्कि आने वाली नस्लों तक उसके असरात छोड़ जाता है। यह सिलसिला यहीं खत्म होने वाला नहीं था, बल्कि आयशा की जिंदगी में जिल्लत और आजमाइशों का एक न खत्म होने वाला दौर शुरू हो चुका था। अब वह जहां भी जाती, जिसके सामने भी आती, कोई न कोई उसे ताना जरूर देता, कोई उसके माजी को याद दिलाता और कोई उसके फैसले पर उंगली उठाता। उसे हर लम्हा यह एहसास दिलाया जाता कि उसने अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा दिया है, और यही वह बोझ था जो उसके दिल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती, सुबह सवेरे उठती और रात गए तक एक लम्हा सुकून का नहीं मिलता था। एक दिन वह हिम्मत करके अपने शौहर फहद के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल भरा हुआ था। वह रोते हुए कहने लगी कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम्हें चाहा था, तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी जोड़ ली थी, मगर आज मुझे इसका यह सिला मिल रहा है कि तुम्हारी माँ मुझे अलग से ताने देती हैं, तुम्हारी बहनें मुझे अलग से जलील करती हैं। मैं सारा दिन काम करती हूँ, मगर शाम को तुम्हारे सामने मेरी शिकायतें लगा दी जाती हैं कि मैं कुछ नहीं करती। क्या तुम्हें इस सब की कोई खबर है? क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं किस हाल में हूं? फहद ने उसकी बात सुनकर लापरवाही से कहा कि यह सब छोटी मोटी बातें हैं, हर घर में ऐसा होता रहता है। तुम बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हो। मैं खुद दिन भर काम करके आता हूं, थका हुआ होता हूं, और तुम अपनी शिकायतें लेकर बैठ जाती हो। मेरी माँ और बहनें गलत नहीं हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम घर वालों के साथ चलना सीखो और थोड़ा बर्दाश्त करो। यह सुनकर आयशा का दिल और टूट गया। वह खामोश हो गई, मगर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह लड़की जो कभी मोहब्बत के ख्वाबों में जीती थी, आज हकीकत की तलखियों में डूब चुकी थी। जिस मोहब्बत के लिए उसने अपना घर छोड़ा था, आज वही मोहब्बत उसे बोझ लगने लगी थी। उसे अगर वह अपने घर से न भागती, अगर वह अपनी माँ फरजाना बीबी को न छोड़ती, तो आज उसे यह सब कुछ न सहना पड़ता। मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। अक्सर देखा गया है कि जो लड़कियां जज्बात में आकर घर से भाग जाती हैं, उन्हें बाद में सिवाय दुख, तकलीफ और धोखे के कुछ नहीं मिलता। शुरू में सब कुछ ख्वाब जैसा लगता है, मगर हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाती है, और फिर वही लड़कियां रोती हैं, मदद मांगती हैं, शिकायत करती हैं कि उनका शौहर उन्हें मारता है, उनसे मोहब्बत नहीं करता, किसी और में दिलचस्पी रखता है, उनसे बात तक नहीं करता, और बात यहां तक पहुंच जाती है कि तलाक की नौबत आ जाती है। इसलिए हर उस लड़की के लिए यह एक सबक है कि कभी भी ऐसा कदम न उठाओ जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दे। अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखो, उनकी कुर्बानियों को याद रखो, और अपनी जिंदगी को सब्र और समझदारी के साथ गुजारो। आयशा भी अब इन्हीं हकीकतों को समझने लगी थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दिन गुजरते गए और उसकी मुश्किलें बढ़ती गईं। वह सारा दिन काम में लगी रहती, इसके बावजूद उसे सुकून नसीब न होता। फहद की माँ कभी उसे डांटती, कभी मारती, कभी उस पर इल्जाम लगाती, और फहद खामोश रहता। एक दिन तो हद ही हो गई जब आयशा को मालूम हुआ कि वह माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर एक लम्हे के लिए उसे खुशी हुई कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, शायद अब उसके साथ रवैया बेहतर हो जाएगा। मगर उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर कायम न रह सकी। फहद की माँ उसके पास आई और सख्त लहजे में कहने लगी कि मेरी बात गौर से सुन लो। अगर तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ तो तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन अगर लड़की हुई तो मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगी। यह सुनकर आयशा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसके दिल में खौफ बैठ गया। वह कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह शौहर जो कभी मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था, जो कहता था कि तुम्हारे बिना एक लम्हा नहीं जी सकता, जो रातों को जाग जाग कर उससे बातें करता था, आज वही शौहर खामोश खड़ा था। न उसने अपनी मां को रोका और न ही आयशा का साथ दिया। अब आयशा को एहसास हो रहा था कि जिन बातों को वह सच समझ बैठी थी, वह सब सिर्फ अल्फाज थे, खोखले वादे थे, और आज वही मोहब्बत उसे बोझ लगने लगी थी। वही रिश्ता उसके लिए कैद बन चुका था, और वह खुद को इस अंधेरे में फंसा हुआ महसूस कर रही थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि आयशा खुद फहद को बोझ लगने लगी थी। वह मोहब्बत जो कभी जान देने की बातें करती थी, अब खत्म हो चुकी थी। वही फहद जो पहले हर वक्त उसके बिना जीने की बात नहीं करता था, आज उसी आयशा से उकता चुका था। एक दिन उसने आयशा को ताना देते हुए कहा कि जब तुम अपने
माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ भाग सकती हो, तो मुझे कैसे यकीन हो कि तुम मेरी वफादार रहोगी? जो अपने माँ बाप की न हो सकी वह मेरी कैसे हो सकती है? मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? यह अल्फाज सुनकर आयशा का दिल चीर गया। वह अंदर ही अंदर टूट गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, वही एक दिन उसके किरदार पर सवाल उठाएगा। फहद यही नहीं रुका, बल्कि उसने यह भी कहना शुरू कर दिया कि उसे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं। क्योंकि जिस तरह आयशा अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, कहीं उसकी बेटी भी कल ऐसा न करे। यह सुनकर आयशा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। वह जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी, और उसे बार बार अपनी माँ फरजाना बीबी याद आने लगी। वह खुद से कहने लगी, काश मैंने यह कदम न उठाया होता, काश मैं अपनी माँ की बात मान लेती, आज मैं भी सुकून की जिंदगी गुजार रही होती। उसे अब समझ आ रहा था कि माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते। वह हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी औलाद खुश रहे, इज्जत से रहे, तकलीफ से दूर रहे। कोई माँ, कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी दुख उठाए। हर माँ यही ख्वाब देखती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में रानी बनकर रहे, और हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। मगर जब बच्चे खुद फैसले करके घर से भाग जाते हैं, तो न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी मुतासिर होती है, बल्कि माँ बाप के ख्वाब भी टूट जाते हैं, उनकी इज्जत भी दांव पर लग जाती है, और अक्सर वह बेटियां भी बर्बाद हो जाती हैं जो जज्बात में आकर गलत कदम उठा लेती हैं। आयशा अब यह सब बातें समझ चुकी थी, मगर वक्त उसके हाथ से निकल चुका था और वह अपनी ही गलती की सजा भुगत रही थी। जब फहद ने यह कहना शुरू किया कि बेटियां बोझ होती हैं और उसे सिर्फ बेटा चाहिए, तो आयशा के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह हर वक्त खौफ में रहने लगी। अल्लाह से दुआएं मांगती कि उसे बेटा ही अता हो, क्योंकि अगर बेटी हुई तो उसकी अपनी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। मगर जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। आखिर वह वक्त आ ही गया जब बच्चे की पैदाइश हुई। घर वालों की नजरें दरवाजे पर जमी थीं। सबको बेटे की उम्मीद थी, मगर जब खबर मिली कि बेटी पैदा हुई है, तो जैसे घर में कयामत आ गई। फहद की माँ गुस्से से पागल हो गई और फहद ने भी बिना कुछ सोचे आयशा को ताना दिया। आयशा रोते हुए कहने लगी कि यह मेरे इख्तियार में नहीं कि बेटा हो या बेटी, यह तो अल्लाह की मर्जी है। मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। फहद ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा और कहा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, फौरन यहां से निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम न रखना। यह सुनकर आयशा के पैरों तले जमीन निकल गई। वह अपनी नवजात बेटी को सीने से लगाए घर से निकाल दी गई। न उसके पास कोई सामान था, न कोई सहारा। वह सड़क पर खड़ी थी, बेबस और टूटी हुई। उस लम्हे उसे सबसे ज्यादा अपने माँ बाप याद आए, खास तौर पर अपनी माँ फरजाना बीबी। वह सोचने लगी कि जब बचपन में उसे कोई तकलीफ होती थी तो उसकी माँ कैसे उसे सीने से लगा लेती थी। अगर भाई जिंदा होता तो शायद आज उसके लिए ढाल बनकर खड़ा होता, मगर अब वह बिल्कुल अकेली थी। उसके पास न भाई था, न बाप, और माँ को वह खुद छोड़कर आई थी। अब उसके पास सिर्फ पछतावा था। वह सोचने लगी, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती, काश मैं जज्बात में आकर यह कदम न उठाती, शायद आज मेरी जिंदगी भी सुकून से गुजर रही होती। वह अपनी बेटी को सीने से लगाए माँ के घर की तरफ चल पड़ी। दिल में यही ख्याल था कि चाहे अम्मी नाराज हों, चाहे डांटें, वह सब बर्दाश्त कर लेगी, मगर उनके पास चली जाएगी। जब वह घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटक रहा था। उसका दिल कांप गया। उसने घबराकर पड़ोस की एक औरत से पूछा कि यहां फरजाना बीबी रहती थी, वह कहां गई? औरत ने अफसोस से बताया कि उनकी बेटी जब घर से भाग गई थी तो उस सदमे से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह दुनिया से रुखसत हो गई। यह सुनकर आयशा की दुनिया अंधेरी हो गई। वह चीख मारकर जमीन पर गिर गई और झारों कतार रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसने सिर्फ एक गलती नहीं की, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है। वह अपनी बेटी को सीने से लगाकर बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहने लगी कि या अल्लाह, मैंने अपनी नादानी में बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ा, मैंने उनकी कद्र न की। आज मेरे पास न घर है न सहारा, मगर मेरी यह बेटी बेगुनाह है। इसे मेरे गुनाहों की सजा न देना, इसे वही मोहब्बत देना जो मैंने खो दी, इसे वह इज्जत देना जो मैं बचा न सकी। आयशा की आंखों में अब आंसुओं के साथ एक अज़्म भी था। उसने अपनी बेटी को मजबूती से थामा
और फैसला किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी इसे संवारने में गुजारेगी। इसे वह सब कुछ देगी जो वह खुद खो चुकी है। इसे सिखाएगी कि रिश्तों की कद्र क्या होती है, माँ बाप की इज्जत क्या होती है, और फैसले हमेशा सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में एक लम्हे की गलती पूरे वजूद को हिलाकर रख देती है। मगर अगर इंसान सच्चाई को कबूल कर ले और अपनी इस्लाह कर ले, तो अंधेरों में भी एक नया रास्ता निकल सकता है।